वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए और वेरी क्रूशियल वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 60% स्टूडेंट्स कहता हूँ, उनके लिए ये वीडियो बहुत कारगर होगी, उनके लिए एक मोटिवेशन होगा, उनके लिए थोड़ा सा ट्रिक होगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। मुझको मैथमेटिक्स समझ नहीं आती, मुझको मैथमेटिक्स से डर लगता है, मुझको मैथमेटिक्स से फोबिया है। ये बहुत सारे 60% स्टूडेंट्स का मानना है। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से ही कोशिश नहीं करते। देखिए, मैथमेटिक्स सीखने के लिए कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा, वो ट्रिक्स अगर अपनाओगे तो आप आराम से मैथमेटिक्स अपना कर सकते हो। देखिए, मैथमेटिक्स को इजी नहीं लेना चाहिए, प्रैक्टिस करना। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखेंगे अपने फ्यूचर के लिए, आई सेट या ला सेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, IAS IPS बनने के लिए या कोई भी चार्टर्ड अकाउंट के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, उसके लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है। क्या करोगे? जब क्या करोगे, हमको मैथमेटिक्स नहीं आता, वो पार्ट छोड़ देंगे। अगर वो पार्ट छोड़ दोगे तो मार्क्स कम आ जाएंगे आपको। तो इसलिए मैथमेटिक्स सीखना आपको जरूरी है। और मैथमेटिक्स कुछ ट्रिक्स है। मैथमेटिक्स के लिए पहले क्या करना होगा? प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये चारों चीजें आपको परफेक्टली आना चाहिए। प्लस करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए, उसके बाद डिवाइड करना आना चाहिए, उसके बाद 2 to 20 टेबल्स तक आपको आना चाहिए। 2 to 20 टेबल्स भी आपको आना चाहिए। और उसके बाद स्क्वायर रूट्स 50 तक स्क्वायर रूट्स आना चाहिए। ये 50 इंटू 50 इज इक्वल टू 2500, ये 5 स्क्वायर रूट्स आपको आना चाहिए। उसके बाद आना चाहिए कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, अलजेब्रिक सॉल्यूशन। उसके बाद आना चाहिए फॉर्मूलास, और उसके बाद आपको आना चाहिए परसेंटेज किस तरह निकाला जाता है। ये छोटे छोटे चीजें आपको मैथमेटिक्स में क्लेवर बना देंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं अभी भी जिनको डिवाइड करना नहीं आता, पॉइंट कहां पर लगाना है, जीरो कहां पर लगाना है डिवाइड करने में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, परसेंटेज निकालना भी उन लोगों को नहीं आता, फॉर्मूला कब अप्लाई करना नहीं आता है। टेबल्स 2 to 20 टेबल्स अगर मैं पूछूंगा कि 17 3 कितना होता, नहीं कहेंगे। तो ये सब क्या है? ये हमारी वीकनेस है। ये वीकनेस को अगर हम दूर करना है, ये वीकनेस को हमको भगा देना है, ये वीकनेस से हमको उभरना है, तो ये सारे चीजें सीखेंगे तो ही हमको मैथमेटिक्स इजी कहलाएगी। ये सारा क्या है? ये पूरा बेसिक है। ये बेसिक है। जैसा एक बड़ी सी बिल्डिंग आप ठहराना चाहते हैं, तो जितनी बड़ी बिल्डिंग रहेंगी उतना बुनियाद उसका मजबूत रहेगा। तो उस जितना आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहना है या जितना आप स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो आपका जो बेसिक है वो परफेक्ट होना चाहिए। मैं जानता हूं फर्स्ट में नहीं पढ़ा ठीक है, सेकंड में नहीं पढ़ा ठीक है, थर्ड में नहीं पढ़ा ठीक है, लेकिन 10 तक आया तक ये सारे चीजें सीखना चाहिए। देखा गया तो 1 to 5 आप लोग अच्छा मैथमेटिक्स अगर पढ़ेंगे तो ये बेसिक चीजें सारे वहां पर भी आपको कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन सैडली बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ 10th क्लास में आकर ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, 10th बोर्ड एग्जाम है, पढ़ना भी चाहिए, कोशिश करना भी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमको मैथमेटिक्स वन ऑफ द पार्ट है। और मैथमेटिक्स विल बी गिवन द ग्रेड GPA। और मैथमेटिक्स क्या कर सकता है? आपको GPA को बढ़ा सकता है, GPA दे सकता है। 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स अगर आसानी से आप मैथमेटिक्स में ला सकते हो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स में भी कहीं कहीं मैथमेटिक्स यूज होता है। तो जहां पर आप इजीली अपना GPA और अपना ग्रेडिंग, सबसे बढ़ के अपना ग्रेडिंग बढ़ा सकते हो। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपकी ग्रेडिंग वहां से आसानी से बढ़ेगी। लेकिन इससे हमको घबराना नहीं चाहिए। एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट, एक चैलेंज हमारे लिए लेना चाहिए। पहले 1 महीना 2 महीना आपका वेस्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका बेसिक अच्छी तरह आप सीखिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन अच्छी तरह सीखिए। उसके बाद स्क्वायर रूट्स किस तरह निकालते हैं सीखिए। और उसके बाद आपको सोल्यूशन, छोटे छोटे सोल्यूशन, सिंप्लीफाई किसको कहते हैं, एवेल्यूट किसे कहते हैं, और प्रोडक्ट किसको कहते हैं, सब किस छोटे छोटे चीज़ें
अगर आप सीखोगे तो आपका मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। मैथमेटिक्स नहीं आने की वजह, मैथमेटिक्स नहीं समझने की मेन रीजन है बेसिक प्रॉपर नहीं रहना है। छोटे क्लासेस में हम बेसिक प्रॉपरली हम ध्यान नहीं देते, उतना हमको अकल भी नहीं रहती कि ये सारी चीजें सीखे। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही अच्छा पढ़ते हैं, इसलिए वो लोग 10th में आए तक क्लेवर हो जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो इसलिए आपको, अगर आप 10th में पढ़ना चाहते हैं ठीक है, 10th में प्रैक्टिस कीजिए। अगर एक चैप्टर आपने ले लिया है, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, वो चैप्टर का बेसिक क्या है, पहले उसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद आप अपना मैथमेटिक्स सॉल्व कीजिए। उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझना है, ये जो चैप्टर है किस लिए है हमको, ये चैप्टर के बेसिक क्या है, ये चैप्टर में क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा, वो अगर आप सीख जाएंगे तो आप आसानी से अपना मैथमेटिक्स सीख सकते हो। ये कुछ चीजें हैं आपको सीखने की, अभी भी वक्त है आपके पास, आराम से आप सीख सकते हो। और मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी पूरे चैप्टर्स अपलोड कर दिया है। एवरी चैप्टर 10th क्लास के कंप्लीटली 2-2 3-3 बार अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सर्च कीजिए, जो चैप्टर चाहिए, जो एक्सरसाइज चाहिए, जो क्वेश्चन चाहिए आपको वहां से मिल जाएगा। आप आराम से वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन हमको बेसिक बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखेंगे तो रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे, परसेंटेज वाले रीजनिंग के, और थोड़ा टफेस्ट होते हैं। उसके लिए सीखना है तो बेसिक बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे आपका मैथ का डर ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ टिप्स थे ये मेरे मैथमेटिक्स ईजी करने के, आप फॉलो करेंगे तो आपका मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग होगा। इसके अलावा अगर कुछ और चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप पूछिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और मैथमेटिक्स से कोशिश कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत, ये भी आपको एग्जाम लिखना है। और इस कोशिश कीजिए एवरीडे जो आपने क्लास में सीखा है, जो ट्यूशन में सीखा है, उसको घर में जाकर सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस भी कीजिए। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। और क्वेश्चन जब तक आपको समझ नहीं आता, जब तक बगैर देखे ओन से करने नहीं आता, तब तक उस क्वेश्चन को छोड़िए मत, प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे कितने भी पेपर आपके खत्म ना हो। अगर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही मैथमेटिक्स के करीब आप पहुंच पाएंगे। मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आइडिया आएगा, उतना आपको प्रैक्टिस होगा। ये कुछ बातें थे मैथमेटिक्स के ताल्लुक से। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके